छात्राओं ने स्कूल गेट पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। स्कूल के प्रिंसिपल का स्थानांतरण होने का मामला, जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ट्रांसफर रद्द करने की करी मांग। धौलपुर जिले में बुधवार को जहां एक ओर लोग मकर संक्रांति त्योहार मना रहे थे, तो वहीं एक स्कूल की छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखीं और प्रिंसिपल के ट्रांसफर होने का विरोध जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। मामला धौलपुर शहर के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदरसा धौलपुर के प्रिंसिपल नरेश कुमार जैन का स्थानांतरण झालावाड़ के गुराड़िया कर दिया गया है, जिसको लेकर बुधवार सुबह छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल गेट व परिसर में बैठकर स्थानांतरण का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि प्रिंसिपल नरेश जैन का ट्रांसफर रद्द किया जाए, अन्यथा ये विरोध प्रदर्शन रोज करेंगे। यही नहीं, हम सब स्कूल पढ़ने रोज आएंगे लेकिन क्लास में नहीं जाएंगे। छात्राओं ने कहा कि राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित नरेश जैन ने 3 वर्षों के कार्यकाल में विद्यालय बाड़ा हैदरसा धौलपुर ने कायाकल्प के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहाँ राज्य के अधिकांश सरकारी स्कूलों में नामांकन घट रहा है, वहीं उनके नेतृत्व में यहाँ प्रतिवर्ष 300 बच्चों की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले जो परीक्षा परिणाम 63% था, वह उनके प्रयासों से 96% तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को छोड़कर करीब 240 छात्र छात्राओं ने यहाँ गत वर्षों में प्रवेश लिया है। जिस स्कूल में डेवलप के नाम पर कुछ नहीं था, आज धौलपुर जिले में ही नहीं राजस्थान में बाड़ा हैदरसा स्कूल को पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल की कर्तव्य निष्ठता का प्रमाण है कि उन्होंने जन सहयोग के माध्यम से करीब 60 लाख रुपए जुटाकर स्कूल में 6 नए कक्ष, मुख्य द्वार और फर्नीचर जैसी सुविधाएं विकसित की हैं। अभिभावकों का कहना है कि एक आकांक्षी जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक के साथ विभाग ने प्रोत्साहित करने के बजाय जिला बदर करने जैसा व्यवहार किया है। छात्राओं संघ अभिभावकों ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़ा करते हुए स्थानांतरण को दुर्भावनापूर्ण बताया है और स्थानांतरण आदेश को रद्द करने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि अपने बच्चों को रोज स्कूल तो भेजेंगे, साथ खुद भी जाएंगे और उनका साथ देकर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कई छात्राएं तो रोते हुए दिखीं, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। इसके बाद प्रदर्शन कर रही स्कूल की सभी छात्राएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने प्रिंसिपल के ट्रांसफर को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सभी छात्राएं कलेक्टर परिसर में बैठ गईं और जमकर नारेबाजी प्रदर्शन करने लगी। तभी उनकी आवाज सुनकर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी, एसपी विकास सागवान और एसडीएम करमवीर सिंह बाहर आए। उन्होंने सभी छात्राओं की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि जल्दी प्रिंसिपल के ट्रांसफर को लेकर विभागीय उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद छात्राएं स्कूल तो चली गईं, लेकिन विरोध प्रदर्शन को रोजाना जारी रखने की बात कही गई। मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। मैं पीएम श्री महात्मा गांधी बाड़ा हैदरसा की स्टूडेंट हूँ। कल हमारे प्रिंसिपल सर श्री नरेश जैन जी का ट्रांसफर हो गया, जो बहुत गलत बात है। उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है, इतने स्कूल को आगे बढ़ाया है। पहले स्कूल कुछ नहीं था, हमारे स्कूल का रिजल्ट भी उनकी वजह से इतना आगे बढ़ा है और हमारा स्कूल भी इतना डेवलप उनकी वजह से ही हुआ है। अगर वो स्कूल में वापस फिर से नहीं आएंगे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। स्कूल तो आएंगे पर क्लासेस में नहीं जाएंगे। तानिया है, मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ और मैं पीएम श्री महात्मा गांधी बाड़ा स्कूल से हूँ। हमारे सर का ट्रांसफर हो गया है, श्री नरेश कुमार जैन का, और उनका ट्रांसफर गलत हुआ है और उनको हमारे स्कूल में दोबारा वापस आना चाहिए। उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है, हमारा स्कूल बहुत ग्रो कर रहा है और हम प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा आगे आ चुके हैं अब। और हमारे सर को वापस लाना जरूरी है, क्योंकि हमें वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हम उन्हीं से पढ़ना चाहते हैं। और जब तक सर वापस नहीं आएंगे हम यहीं बैठे रहेंगे, रोज आएंगे स्कूल और रोज नहीं बैठकर धरना देंगे। कायनात है, मैं बाड़ा हैदरसा में पढ़ती हूँ और हमारे प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया है। उनका जो ट्रांसफर हुआ है वो गलत इल्जाम लगा के हुआ है, उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था। हमारे स्कूल का इतना विकास हुआ है उनकी वजह से ही हुआ है। जब मैं स्कूल में आई थी 6th क्लास में, स्कूल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बहुत खराब था, इसमें पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती थी। पर जब प्रिंसिपल सर आए उनके बाद ये स्कूल पूरा चेंज हो गया एकदम। मेरा नाम नीलम है और मैंने इसी साल 2025 में इस विद्यालय से 12th पास किया है और मैं इस विद्यालय की टॉपर भी रहूं 96.20। और ये सब हुआ है मेरे प्रिंसिपल सर और मेरे पूरे स्टाफ की वजह से। जब मैं इस विद्यालय में आई थी 9th क्लास में, तो विद्यालय कुछ भी नहीं था, इसमें ना पढ़ाई होती थी ना कुछ भी होती थी। जब मेरी बस 80% बनी थी और 80% से मैंने 12th में 96% अचीव किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल सर की मेहनत की वजह से हुआ है। ऐसे कार्यों के लिए तो शिक्षकों को सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसे कार्यों के लिए उनको दंडित क्यों किया जा रहा है? इसीलिए हम सब बच्चों की यही मांगे हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर रोकें, उन्हें इसी विद्यालय में पुनः लाएं, वरना हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। वन क्षेत्र में वन विभाग चंबल सेंचुरी की टीम ने पकड़ी हाइड्रा मशीन। हाइड्रा को लाते समय ग्रामीणों ने किया पथराव, बाल बाल बचे, कार्मिक वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे कार्मिक बाल बाल बच गए, लेकिन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।
पुलिस अवैध खनन कर रही हाइड्रा मशीन को ग्रामीणों से छुड़ाकर जब्त कर लिया है। रेंजर देवेंद्र सिंह ने बताया कि सरमुत्रा उपखंड के जिरी गांव में वन्यजीव चुंबक सेवर की चौकी पर तैनात वनरक्षक की मौत के बाद धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर वन विभाग और NCAS के 50 कार्मिक अवैध खनन के रास्तों को JCB की मदद से बंद करा रहे हैं। इसी दौरान आज बुधवार को मदनपुर गांव के वन क्षेत्र में टीम जैसे ही पहुंची तो अवैध खनन करते हुए हाइड्रा मशीन को कब्जे में ले लिया, लेकिन ड्राइवर हाइड्रा को छोड़कर फरार हो गया। हाइड्रा को लाते समय ग्रामीणों ने हाइड्रा को छुड़ाने की कोशिश की और पथराव कर दिया। पथराव में कार्मिक बाल बाल बच गए, लेकिन सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची सरमुत्रा पुलिस ने हाइड्रा को कब्जे में लेकर बरौली वन विभाग की नर्सरी पर पहुंचाया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग की सख्त कार्रवाई। धारापुरा गांव में 1 करोड़ 10 लाख की बकाया राशि पर उतारे 18 ट्रांसफार्मर, 160 कनेक्शन किए डीसी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में जयपुर डिस्कॉम के संभागीय मुख्य अभियंता VK अग्रवाल के आदेश और एक्सीएन विवेक शर्मा के निर्देशन में बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान को लेकर आज राजाखेड़ा बिजली विभाग ने बुधवार दोपहर 2 बजे बताया कि इस अभियान के तहत धारापुरा गांव में भारी बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में टीम ने गांव में 1 करोड़ 10 लाख से बकाया राशि वाले 18 ट्रांसफार्मर उतारकर स्टोर कार्यालय में जमा किए हैं। इसके साथ ही बकाया राशि के कारण करीब 160 विद्युत कनेक्शन डीसी किए हैं। कार्रवाई के दौरान टीम में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मून, वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी अवधेश शर्मा, लाइनमैन राजू लाल, राजवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, अकील खां, यूनिस खां, शमशेर खां सहित अन्य तकनीकी कर्मचारी शामिल थे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। आज राजाखेड़ा उपखंड के धारापुरा गांव में जिला पुलिस और डिस्कॉम की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की है। धारापुरा गांव में विगत कई वर्षों से बिजली उपभोक्ता अपने बिजली का बिल जमा नहीं करा रहे थे और उनसे लगातार लाइनमैन और अपने JENS भी तगादा कर रहे थे। पिछले 2 बार वहां पर कैंप भी आयोजित किए गए, लेकिन उपभोक्ताओं ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बड़ी मात्रा में वहाँ बकाया राशि लंबित चल रही थी। इसी के तहत आज वहाँ पर ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। कुल धारापुरा गांव से 17 ट्रांसफार्मर सिंगल फेस के उतारे गए हैं, जिन पर 1 करोड़ से अधिक की बकाया राशि लंबित चल रही थी। तो मेरा जो भी बकायेदार हैं जिनके अभी ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी बकाया राशि जमा कराएँ और उसके बाद पुनः अपने कनेक्शन जुड़वाएँ। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जिन भी उपभोक्ताओं पर बकाया राशि डिस्कॉम की है वो जमा करा दें, जिससे कनेक्शन कटने की स्थिति से बचा जा सके। अवैध शराब व सट्टे को लेकर SP से की शिकायत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव नयापुरा मजरा दोबाटी में अवैध शराब की बिक्री और सट्टे के कारोबार को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के कुछ लोग लंबे समय से खुलेआम अवैध शराब बेच रहे हैं और जुआ सट्टे का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों के कारण गांव का माहौल खराब हो रहा है। युवाओं व स्कूली बच्चों पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। शराबियों के जमावड़े से गाली गलौज एवं मारपीट की स्थिति बन जाती है, जिससे महिलाओं और बेटियों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी मनिया थाने में शिकायत दी गई थी। पुलिस टीम जाँच के लिए पहुंची, लेकिन कार्रवाई अधूरी रही और अवैध कारोबार करने वालों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि गांव में शांति और सुरक्षित माहौल कायम हो सके। अवैध हथियारों को लेकर घूमते 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बड़ा गांव रोड से कृष्णपुत्र श्रीनिवास गुर्जर निवासी बड़ा गांव मनिया और धर्मेंद्र सिंह पुत्र विद्याराम गुर्जर निवासी बड़ा गांव मनिया को बरेटा रोड से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर जब्त किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस ने 7 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए DST टीम की सूचना पर जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ खेलने में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही जिनके कब्जे से ताश के पत्ते सहित 11,600 रुपये की जुआ राशि भी जब्त की गई है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि क्षेत्र में सिंगोरा से जागीरपुरा कला की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर से जुआ खेलते ब्रजकिशोर पुत्र कुंवरजीत लोधा, विमल पुत्र सत्यप्रकाश, पदम सिंह पुत्र प्रभाती लोधा,
हरी सिंह पुत्र जगदीश लोधा, महेंद्र सिंह पुत्र पूरन सिंह लोधा, प्रमोद पुत्र आदम सिंह लोधा और रिंकू पुत्र चौप सिंह लोधा को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जुआ खेल में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों सहित 11,600 रुपये की जुआ राशि को जब्त किया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। अव्यवस्थाओं को लेकर महिला मनरेगा श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में कार्यरत महिला मनरेगा श्रमिकों को भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 10 से 12 किलोमीटर दूर दराज के गांव में आने वाली महिला श्रमिकों को अधिकारियों द्वारा पहले एक निर्धारित स्थान पर बुलाया जाता है, जहां से उन्हें लगभग 4 किलोमीटर आगे दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद जब वह स्थान भी चिन्हित नहीं मिलता तो कार्यस्थल बदलकर महिला श्रमिकों को 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर अन्य स्थानों पर भेज दिया जाता है। इस प्रकार एक ही दिन में कई स्थानों पर घुमाए जाने से महिला श्रमिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस दौरान ना तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था होती है और ना ही भोजन की। कई महिला श्रमिक पहले से भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। ऐसे में पानी और आराम के अभाव में उनकी हालत और बिगड़ जाती है। लगातार हो रही अनदेखी और अमानवीय परिस्थितियों से आक्रोशित महिला मनरेगा श्रमिकों का आज सब्र टूट गया। गुस्साई महिला श्रमिकों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर रिंग रोड बाड़ी पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। महिला श्रमिकों ने प्रशासन से मांग की है कि कार्यस्थल पहले से चिन्हित किया जाए, अनावश्यक रूप से उन्हें इधर उधर ना घुमाया जाए तथा कार्यस्थल पर पानी व प्राथमिकी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किडनी खराब है मेरी। अच्छा, दोनों एक किडनी खराब है आपकी? किडनी खराब है। और आप सब्जी में काम कर रही आती हूँ, बच्चों की खाते, गरीब आदमी है, खाते करें। और कितने किलोमीटर दूर से आती हैं? 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर से यहाँ पानी मिल जाता है पीने के लिए? आए त्योहार है, बच्चों के लिए खाना बना के आई हैं क्या? किडनी खराब है फिर भी काम कर रही है, क्यों? बिल्कुल। तुम क्या कह रही है? बैठने के लिए लग रहा है, गरीब आदमी है, आ रही है बीमारी, भगवान आने के लिए हम यहाँ बजट चले आए 10 किलोमीटर पे काम कर रहे हैं। सब बात है। तुम्हारी समस्या क्या? समस्या बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या का गरीब आदमी और क्या लग रहे हैं काम धंधे और पैसा ना रहे, पैसा ना आ रहे और पानी संग ला रही है। भैया भूखे प्यासे बजाते हम रोटी उना जे हम बच्चे ने क्यों ना बनाया चाय खा जे तो भैया रोटी जे मतलब लेन चावे बनना ना पे तो 100 रुपए मजदूरी बनाऊं चाहिए ना। सरकार कहती है बच्चे बड़ा बच्चा बड़ा बताओ मेहनत के पैसा नहीं बीमारी लेके जाते और तब फिर एब्सेंट डाल दे और टाइम टेबल का दवा पौधा का दवा दे कल पानी नहीं लेके भैया तो पानी ले छोड़ के मत जो बोतल क्यों निकाल रखी है? अच्छा, यहाँ पानी नहीं पिलाते? धौलपुर जिले में मकर संक्रांति का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में सुबह से ही धार्मिक गतिविधियों का दौर शुरू हो गया। विशेष रूप से धर्मराज मंदिर के बाहर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां श्रद्धालु महिलाओं ने साधु संतों को दान पुण्य किया और विधिवत पूजा अर्चना की। सुबह के समय महिलाओं ने स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर मंदिर पहुंचकर भगवान सूर्यदेव की पूजा की। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र और दक्षिणा का दान किया गया। धर्मराज मंदिर के बाहर साधु संतों की पंक्तियां लगी रहीं और महिलाएं श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन व दान सामग्री अर्पित करती नजर आई। महिलाओं ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व दान और पुण्य का विशेष महत्व रखता है। इस दिन किया गया दान अच्छे फल देता है। किसी मान्यता के चलते महिलाओं में पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। कई महिलाओं ने घरों में विशेष पकवान बनाए और परिवार के साथ पर्व मनाया। शहर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आया। महिलाओं ने एक दूसरे को तिल गुड़ बांट कर पर्व की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के अवसर पर शहर का माहौल पूरी तरह भक्ति में नजर आया। धार्मिक परंपराओं के साथ पर्व मनाने से सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूती मिली। धौलपुर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। संभागीय आयुक्त ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त नलिनी खटौतिया की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उन्होंने जिले में संचालित राज्य एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की विभागवार प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ लक्ष्यों की 100% पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी आमजन को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए त्वरित रूप से सेवाएं प्रदान करें। संभागीय आयुक्त ने खास सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों एवं दोहरी प्रविष्टियों वाले नामों को सूची से हटाने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन से प्राप्त प्रकरणों एवं शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने तथा राज्य स्तर की फ्लैगशिप योजनाओं से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान समय पर कराने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कृषि एवं उद्यान विभाग को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने, पीएचईडी विभाग को पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य पूर्ण होने के पश्चात सड़कों की मरम्मत समयबद्ध रूप से कराने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उपस्थिति 100% पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत करते हुए 100% लक्ष्य प्राप्त करने तथा आमजन को योजनाओं से लाभान्वित कराने का आश्वासन दिया। सड़क सुरक्षा अभियान में एनएसएस अपनी भूमिका निभाएं। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत बौद्धिक सत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों को जीवन जीने का सलीका सिखाती है। सेवा योजना से जुड़े हुए विद्यार्थी सुयोग्य नागरिक के रूप में समाज में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करते हैं। सेवा योजना से जुड़े सभी विद्यार्थी सड़क सुरक्षा अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करें। इस अभियान के अंतर्गत लोगों में जागरूकता का संचार करें। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राष्ट्रीय अभियान में भागीदारी निभाकर इसे सफल बनाएं और स्वयं यातायात नियमों की पालना करें और दूसरों को भी नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। सेमिनार के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवा योजना विद्यार्थी के जीवन में बदलाव लाती है और स्वावलंबन की भावना पैदा करना 7 दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक सत्र के दौरान विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ के माध्यम से नवीन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन को सरल, सुंदर और सुरक्षित बनाने में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला परिवहन विभाग द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों के साथ गुड सैमरिटन की जो जानकारी थी वह बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से महाविद्यालय के विद्यार्थी अच्छे मददगार के रूप में समाज में अपनी पहचान स्थापित करेंगे। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने 7 दिवसीय शिविर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे स्वयंसेवक प्रतिदिन सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और अनुशासन में रहते हुए प्रतिदिन श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बौद्धिक सत्र के दौरान जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के माध्यम से जो जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई है वह निश्चित रूप से उनके भविष्य में उपयोगी साबित होगी। सेमिनार में शिविर प्रभारी पवन कुमार, राजेश गुर्जर व पंकज मीणा सहित चारों इकाइयों के विद्यार्थी मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर शहर की श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से समाज सेवियों ने साधु संतों के बीच संक्रांति का पर्व मनाया। संक्रांति के अवसर पर अन्नपूर्णा रसोई के परियोजना अधिकारी नरेश रावत जनाना अस्पताल के सामने रसोई पर उपस्थित हुए सभी ने उनका माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। रावत ने बोलते हुए कहा कि संक्रांति दान पुण्य का महापर्व है, यह फलदायी अवसर है। रावत एवं समाज सेवियों के हाथों से कंबल वितरण किए गए एवं उनको बिठाकर भोजन प्रसादी खिलाई। रावत ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करने से मन प्रसन्न रहता है। पूर्व उप शिक्षा निदेशक गणेश कुमार ढाकरे ने कहा कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। पूर्व प्राचार्य दयाकांत सक्सेना ने कहा कि दान पुण्य हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है, इसमें हमको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। धौलपुर जिले की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मकर संक्रांति के पर्व पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती प्रसूताओं के लिए बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त नलिनी खटेटिया एवं जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर एस गर्ग के आतिथ्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को 100 कंबल प्रदान किए गए। संभागीय आयुक्त नलिनी खटेटिया एवं जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने रेड क्रॉस द्वारा जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में के राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती प्रसूताओं के लिए कंबल उपलब्ध कराए जाने की सराहना की। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर एस गर्ग ने कहा कि आमजन की सेवा में रेड क्रॉस सदैव तैयार रहती है। रेड क्रॉस सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालय बाड़ी, बसेड़ी, सरमुत्रा, मनिया एवं राजाखेड़ा में भर्ती प्रसूताओं के सर्दी में बचाव के लिए कंबल उपलब्ध कराए गए हैं।
इस अवसर पर रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माई रसन रिजवी, रोहिल सरीन, वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव, नरेंद्र तोमर, संजय अग्रोहा, समाज सेवी राकेश चंद्र श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में मकर संक्रांति के अवसर पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालयों में प्रसूता महिलाओं के लिए सर्दी से बचने के लिए 100 कंबल प्रदान किए गए हैं, जिससे कि प्रसूता महिलाओं को सर्दी से बचाव किया जा सके। व्यापारी को दिन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश। अर्टिका गाड़ी में आए लोगों ने व्यापारी से की मारपीट व लूट का आरोप। धौलपुर शहर के नियलगंज थाना क्षेत्र के तलैया रोड निवासी एक व्यापारी के साथ मंगलवार 13 जनवरी की शाम को दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास, मारपीट और लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़ित ने नियलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार वह 13 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे बाजार से तगादा वसूली कर हलवाई खाना रोड होते हुए अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह हनुमान मंदिर के पास पहुंचा, तभी एक अर्टिका कार उसके पास आकर रुकी। कार से उतरकर एक व्यक्ति ने स्वयं को गिरिराज ट्रेडर्स जोरा का मालिक गिरिराज बंसल बताया। उसके साथ ही 3 लोग पुलिस वर्दी में तथा 4 अन्य सादा कपड़ों में मौजूद थे। आरोप है कि उक्त लोगों ने व्यापारी को जबरन कार में वारंट दिखाने की मांग करने पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आरोपियों ने व्यापारी के साथ थप्पड़ व मारपीट की और तगादे का थैला छीन लिया, जिससे करीब 1.5 लाख रुपए नकद निकले थे। इस दौरान पीड़ित का पुत्र वंश जैन मंदिर जा रहा था। उसने घटना देख शोर मचाया और लोगों को बुलाया। आरोप है कि आरोपी व्यापारी को जबरन कार में बैठाकर ले जाने लगे, लेकिन पीछा कर लोगों ने कार रुकवा ली। पीड़ित को बाहर निकाल लिया। जब वंश जैन ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो गिरिराज बंसल ने उसका मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक दिया, जिससे मोबाइल टूट गया। घटना के समय वसीम, सुबोध सहित कई लोग मौके पर एकत्रित हो गए। इसके बाद आरोपी व्यापारी का थैला और सोने की चेन लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने नियालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन कार्रवाई न होने पर वह पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से मिलने पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच व आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल शाम को 6 बजे करीब एक हमारे व्यापारी वर्ग के ही छोटे भाई बोना बीरेन जैन के साथ एक घटना घटित हुई, जिससे सारा व्यापारी वर्ग दहशत में आ गया। कुछ पुलिस वाले तथा कथित कुछ पुलिस वाले और एक धौलपुर का भी बंदा उसमें पुलिस का था, उसके जरिए हमारे एक व्यापारी भाई को अपहरण करके एमपी में ले जाने की असफल कोशिश की गई, जिसका हम सभी व्यापारी वर्ग में बहुत तगड़ा रोष है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए, जिससे कि हमारी व्यापारी वर्ग थोड़ा बहुत राहत मिले। हमारा छोटा भाई जिसके पैसे ऑलरेडी उसका व्यापारी में जमा थे, जिसके कहने पे ये सारा एक्शन लिया गया और इसने हमारे छोटे भाई को फंसाने की जो असफल कोशिश की गई, उसकी हम भरपूर जोर से निंदा करते हैं और प्रशासन से चाहते हैं कि हमारी जो मांग इसको पूरी करके और इस मुद्दे को सुलझा करके हमें राहत दी। हिंदू सम्मेलन का भूमि पूजन एवं ध्वजारोहण आयोजित। धौलपुर शहर की भार्गव वाटिका में स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार सुबह भूमि पूजन एवं धर्म ध्वजा की स्थापना की गई, जिसमें सेवा बस्ती वार्ड नंबर 35, 36 और 37 के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। विशंबर शर्मा द्वारा हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या क्या तैयारी की गई है, उसकी सभी को जानकारी दी गई। सेवा बस्ती में हो रहे विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर अध्यक्ष ने बताया कि हमारी बस्ती का सम्मेलन 1 फरवरी को भार्गव वाटिका में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन सर्व समाज द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि विराट हिंदू सम्मेलन से हिंदू जनजागरण को नई ऊर्जा और चेतना मिलेगी। इसमें सकल हिंदू समाज की व्यापक सहभागिता रहेगी। सचिव राजीव रस्तोगी ने सभी से 1 फरवरी को भार्गव वाटिका परिसर में आयोजित होने वाले इस विराट हिंदू सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया।